नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 29.5 साल है, 30 होने वाली है। और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? अगर लगेगी तो कब तक लगेगी? नौकरी अगर मेरी प्राइवेट लगती है तब कब लगेगी? शादी कब होगी? शादी के बाद मैरिड लाइफ कैसे रहेगी? और बीमारी की कोई रेखा हो तो वो मुझे बता दीजिए। पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ हो तो वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब वो शुरू करते हैं चीज़ें को। बड़े ध्यान से चीज़ों को देखना पड़ता है, चीज़ों तभी समझ आती हैं। ये प्रोग्रेस लाइन है, ये कहते हैं, आप लोग कह रहे हो ये प्रोग्रेस लाइन होती है ना, तो ये व्यक्ति की अपनी होती है। हाँ, आप लोग कहते होगे इस पे राहु का प्रभाव है। ये राहु का प्रभाव है। देखो, अब पिक्चर मैं यहीं से पकड़ रहा हूँ। देखो, ये रेखा ये रेखा यहाँ तक तो मुझे समझ आ रहा है कि ये 11 साल है। और ये 11 साल पे दिक्कत मुझे यहाँ तक तो समझ आ रही है, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इसके बाद तो बिल्कुल ही खराब आ रही है। मैंने कह दिया कि 11 साल में आपके पेरेंट्स समथिंग, आपके फादर या कोई कोई कुछ ना कुछ जरूर हुआ था जिसका कुछ टेंशन लेकर बैठे हैं। सर वो 2-3 एक्सीडेंट लगातार हो गए थे और यहाँ तो जो था वो दिक्कत थी। ठीक है जी, अब आपकी लाइफ में बात करते हैं। देखो ये क्यों है, देखो समझो, लॉजिक समझो आप। एक रेखा डॉट लगाकर बैठी है। ये किस रेखा पर बैठी है? पीछे से आती हुई रेखा पर बैठी है। मैंने कहा कोई भाई, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कोई भाई या बहन है क्या आपके? हाँ जी, भाई था मेरा। था वर्ड बोला, उसका कुछ हुआ होगा, उसकी डेथ हो गई थी। मैंने कहा क्या 18 साल पर वो बीमार हुआ था या कुछ हुआ था? हाँ, उसे कुछ प्रॉब्लम थी। ये तो रेखा गलत है, इसका मतलब यहीं पर 18 और एक 19। अब यहां पर एक प्रोग्रेस लाइन पर रेखा को मोड़ दो। प्रोग्रेस लाइन पर रेखा को मोड़ दो तो ये क्या करती है? आदमी को कंफ्यूज कर देती है। अब ये स्टडी है ना, ये देखो, ये तो स्टडी है। ये स्टडी, ये कंफ्यूजन, स्टडी में कंफ्यूजन पैदा करेगी। कंफ्यूजन पैदा करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरफ माइंड जो होगा ना वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। अब एडमिशन की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो ना, अब हमने क्या करा, 18, 19, 20, ये देखो ये घूम के जा रही, एक ट्रायंगल बना दिया। 21, अगर ये ट्रायंगल बनाया तो ये रेखा क्यों आई? अगर ये ट्रायंगल बनाया तो ये रेखा क्यों आई? इट मीन्स यहां पर कोई एडमिशन से रिलेटेड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए ये रेखा को बना दिया गया। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई, आ गई आ गई। अच्छा, अब ये तो एक चीज को कंप्लीट करवाएगी। यहां पर ये रेखा टर्न क्यों हो गई 24 पर, और इस रेखा ने इस रेखा का साथ क्यों रहेगा? अब ये क्या कर रही हैं? ये यहां से अपनी सरकारी नौकरी की ये जो है प्रिपरेशन पर लगी हुई हैं, लगी हैं। ये 24, ये 25, ये लग गई यहाँ पर। ये रेखा 27 पर आकर ये कहेंगी यार मेरा तो अभी एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा यार, क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं निकल रहा? चलो ऐसा करती हूँ, यहाँ पर ये टर्न की रेखा बनी तो मैं ऐसा करती हूँ, सब्जेक्ट ही चेंज कर लेती हूँ ना। मैं मतलब जैसे कोई आईएएस ऑफिसर की तैयारी करता है या कुछ करता है, कोई वो आगे जाकर जो है वो बदल देता है, कोई एसएससी का देता है, कोई पीसीएस का देता है, कोई किसी का देता है, किसी का देता है। तो यानी ये चेंज कर दिया इन्होंने। ओहो, यहां पर ये चेंज हो गए। लॉजिक समझा रहा हूं, ये देखो। अब देखो, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये रेखा जो है ये क्या है? ये है 30.5 साल की। अब देखो यहां पर मैं जितनी जूम कर रहा हूं पिक्चर, मैं इतना तो श्योर हूं कि ये शादी की रेखाएं यहां पर डेवलप हैं। अब इसी वाली प्रोग्रेस लाइन पर एक रेखा टर्न करके बैठी है और कुछ रेखाएं जो हैं यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या करवा रही हैं? ये रेखा इसको टच करके बैठी है नहीं बैठी है? तो अब ये क्या कहना चाहती हैं रेखा? मैंने कहा है कि 30.5 साल मैक्सिमम कह रहा हूं, यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता जरूर आएगा। अब आपने करना क्या है, लॉजिक समझाता हूं, करना क्या है। यहां सबसे पहले तो प्रेफरेंस दो जॉब को। यहां जो एक तो जॉब पकड़ लो पहले,
और साथ में एग्जाम देने की कोशिश करो, लेकिन मैंने एग्जाम छोटा का है निकलेगा यहां पर, लेकिन ये होगा एक ही चीज। तो पहले सगाई अगर हो भी जाती है उसे थोड़ा सा टालने की कोशिश करना और पहले उस एग्जाम का रिजल्ट को देख लेना। अगर वो सारी चीजें होती हैं तो मैंने कह दिया ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने 31 से 32 साल पर यहां पर, ये 31 और ये 32, मैंने कहा यहां पर आप चेंज करोगे अपनी जॉब को। अगर आपकी जॉब यहां लग चुकी थी तो ये यहां पर चेंज करने का क्या मतलब बनता है? क्यों? क्योंकि यहां पर शादी से रिलेटेड चीजें भी चल रही हैं। इसलिए लॉजिकली समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये रेखा देखो ना आप कहां जा रही है। ये देखो दोनों तरफ यहां पर, ये तो यव के निशान है ना, है। ये रेखा ने क्या, ऊपर एक और यव का निशान आ चुका है। अब देखो मैं यहां पर उस लॉजिकली काम कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी नौकरी नहीं लगेगी ना, क्योंकि ये एनर्जी को रोकते हैं, ये रोकते हैं, यहां कुछ डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। इसलिए आ गई समझ? आ गई। तो बस आप ये याद रखना। अब देखो मैंने अगर सही कहना होता आपको, यहां पर मैं सही बोलता, तो मैं ये थोड़ा कहता कि इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा आपको, ये एक रेखा नीचे की तरफ गई है ना, कि ये हेल्थ प्रॉब्लम भी देगी। अब ध्यान से समझो इसका क्या कंसर्न है, ये रेखा का क्या कंसर्न भाई? ये तो आपके मम्मी पापा की रेखा है। ये रेखा यहां पर क्या करना आ रही है? ये क्यों करने आ रही है? यानी कुछ है प्रॉब्लम, यानी उनकी तबीयत जो है, ये देखो इसी टाइम पीरियड पर है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 31.5 साल पर ध्यान रखना, हेल्थ प्रॉब्लम है। 31 से 32 में चेंज है, जॉब से रिलेटेड है चीज़ें। शादी यहां तक हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। अगर आपने उस जॉब को स्किप करा तब भी आपकी, मैंने लिखा है 31-32 में तब भी शादी है, और जॉब करोगे तब भी चेंज है। लेकिन वैसे मैं शादी कह रहा हूं हो जाएगी 30.5 साल तक। लॉजिकली चीज़ों को समझा रहा हूं। अच्छा अब देखो ये 33वां साल है, यहां पर एक डिस्टरबेंस है। चलो ये एक रेखा बना दी, ये डिस्टरबेंस है, यानी कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको यहां रिलीफ नहीं दूंगा। पूछो कैसे? सर रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं यहां पर रिलीफ दे दूं आपको? एक ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है, लेकिन नीचे डिस्टरबेंस है। ये देखो ये डिस्टरबेंस है ना। तो आप अपनी लाइफ में 34वें साल पर भी डिस्टर्ब्ड रहोगे। ये जॉब से रिलेटेड भी होगा, ये थोड़ा सा फैमिली रिलेटेड भी होगा। इज इट राइट? राइट। अब देखो यहां एक स्क्वायर बना दिया, ये रेखा नीचे की तरफ कर दी, ये एक स्क्वायर बना दिया। अगर ये स्क्वायर बनाया है तो ये घुमा कर क्यों बनाया? ये घुमा कर क्यों बनाया? यानी मैंने कहा घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, जैसे अलग होना या समथिंग, कुछ है यहां पर। ये कुछ टेंशन की रेखाएं हैं। यानी 36 और 37 पर ये आपका कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं चीजें। घर है ना, घर से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये राहु होता है, ये कुछ देगा जरूर। ये देखो ये एक मंगल रेखा पर एक 37वें साल पर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने 36 से 37 साल मैंने बोला है आपको कि आपकी लाइफ में यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी। अगर ये 37 के बाद ये 38 साल पर यहाँ पर आपकी क्या दिक्कत नहीं है, जो जहाँ जॉब कर रहे हो 37 में जॉब चेंज करोगे और 38 में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी जॉब की भी और घर पर भी परेशानी आएगी। 38.5 साल पर आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप यहां पर ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा है, फिर यहां पर फिर अपना चेंज की रेखा है। 40वें साल पर यहां पर चेंज की रेखा है। ठीक है। 41 पर मे भी मैंने लिखा है, मे बी
मे बी हेल्थ इशू, क्योंकि जिस ढंग से ये चल के गई है ना रेखा, मैं भी कह रहा हूँ, और इसके बाद एक रेखा ने ऐसे बनाया हुआ है, ये जो टर्न करके जो स्ट्रेंगल बनाया हुआ है, ये मैंने कह दिया कोई इन्वेस्टमेंट या समथिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट का जो सिलसिला है, ये पीछे से क्यों आ रहा है? ये देखो, ये पीछे से क्यों बन रहा है? ये क्यों बन रहा है? बस मैंने इतना ही कहा था कि मैडम बस मुझे एक बात बताओ, क्या आपके जो पेरेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ना? जी हाँ, मेरे को मिलेगी। तो ये मिलने का कंसर्न क्यों हो रहा है? जब उनकी हेल्थ सही है तो क्यों, बात तक भी तो दे सकते हैं आपको। इस समय क्यों हो रही है सारी चीजें? तो यानी इस समय तक 42 से 45 साल के बीच में आपके मैक्सिमम कह रहा हूं कि यहां पर भी कोई ना कोई और बीमार, जिसका बेनिफिट आपको इस वाली प्रॉपर्टी पर मिलेगा। लॉजिक समझ आ रही? क्योंकि ये 43 साल जो है, 43 यहां पर एक यव है, आइसलैंड है, एक इस पर प्रोग्रेस लाइन पर आइसलैंड है। ठीक है, देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये लास्ट, ये है 46 साल। इसके बाद से आपकी लाइफ में परेशानियां ज़्यादा आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी 46 के बाद। देखो 47-48, ये राहु के प्रभाव पर ना, आपने तरक्की अपने आप को ऊपर उठाना चाह रहे हो, राहु के प्रभाव पर टाइम सही नहीं है। ये देखो, मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये देख लो आप, 47-48, 49 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 50 पर घर की कुछ परेशानी, ये रेखा मूव करा रही है, हेल्थ प्रॉब्लम को दे रही है। 51 साल, 52 साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो 51-52 पर मूव भी है, और वैसे ट्रैंगल बना हुआ है। देखो वैसे ट्रैंगल बना दिया है 51 साल पर, लेकिन मूव करवा दिया इसलिए ट्रैंगल बनवा दिया। देखो ना ध्यान से, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूं। ये रेखा यहां पर ये मूव करवा कर ट्रैंगल बनवा रखी है, और हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही है 52 साल पर। अब 55वां साल ठीक नहीं है। ये देखो, ये समय 55वां साल ठीक नहीं जाएगा, और उसके बाद पैसों की दिक्कत आएगी 57 साल पर। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये क्यों बना दिया भाई भगवान ने? यहां पर क्यों प्रॉब्लम दे रखी है? यानी 61 से लेकर 63 साल पर दिक्कत आएगी। 61 से 63 साल के बीच में दिक्कत आएगी, और फिर एक दिक्कत इस जगह पर आएगी, ये वाली 67 पर आएगी। अब आप खुद बताओ, आप अपनी लाइफ में ये हाथ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक यात्रा रेखा को कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अगर आपने 30-31 साल तक आपने मैक्सिमम अगर छोटी जॉब के लिए तैयारी करी, तो मैंने जहां जहां आपको शिफ्ट बोला है ना, चेंज करोगे, चेंज करोगे, चेंज करोगे। जैसे मैंने बोला, आप अपनी लाइफ में एक 31 पे चेंज करोगे, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में 37 में चेंज करोगे। फिर मैंने बोला है आप अपनी लाइफ में फिर एक चेंज करोगे। अब और चेंज करना है आपने 37 के बाद। एक चेंज आ रहा था आपका, एक चेंज आ रहा था आपका 51 पर, एक 51 पर, यह भी मूव की रेखा बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्यों कह रहा हूं, एक 56 पर भी आ रहा है थोड़ा सा। तो ये क्यों कह रहा हूं, कुछ ना कुछ तो है ना, इसलिए पहली बात। दूसरा, देखो यहां पर आपका हाथ कुछ टुकड़ों में चलकर, देखो टुकड़ों में चलकर स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपके हस्बैंड पहले माना नौकरी करें, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। देखो आपकी लाइफ अगर पॉजिटिव रहोगे
तो आपकी लाइफ में अगर करियर ओरिएंटेड रहोगे तब तो आप अपनी लाइफ में फिर भी जहां चेंज कहा है ना मैंने, वहां मैंने कोई देखो दिक्कत वर्ड बोला, नुकसान वर्ड तो नहीं बोला ना। लॉजिक समझो, मैंने कोई नुकसान कहा हो कि आपको नुकसान हो जाएगा, यहां पर कुछ और हो जाएगा। दिक्कत का है कि फैमिली की आ सकती है, काम में आ सकती है, ऑफिस में आ सकती है, यही बोले ना। और चेंज का है कि आप वहां पर 37 पे चेंज करोगे तो 38वें साल पर दिक्कत आ जाएगी, 38.5 पे हेल्थ आएगी। फिर मैंने 40वें साल पर, हाँ सॉरी, मैंने 40 में बोला था कि आपको चेंज करोगे। अब ये चेंज क्यों कह रहा हूं, ये हो सकता है ट्रांसफर हो आपकी, इसलिए पॉजिटिव रहो यहां पर। लेकिन जब मैंने ये साइन पकड़ा था ना, ये साइन पकड़ा था, तभी मैं समझ गया था कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलना है। तो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ में घर पर आपकी मतलब मैरिड लाइफ में आपके साथ, मैं कहूंगा मोर देन 2 से ऊपर ही होंगी आपकी प्रॉपर्टी, मोर देन 2 से ऊपर होंगी। ये आपको सेटिस्फेक्शन मैं दिलवा रहा हूं। यानी जो मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन आपके जो एक बेस होता है, बेस आपका स्ट्रांग होगा और उसमें आपने अपने आप को तरक्की करते हुए आगे जाना है। इज इट राइट? ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि ये जो है अगर 65 के बाद आपकी और एज को आगे करता हूं 70, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 78 ईयर्स तक, अरे भाई स्ट्रांगली रेखाएं निकल के आ रही हैं। और ये रेखाएं इसके बाद यहां पर कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी सेहत, क्यों कह रहा हूं कि ध्यान रखना है। बच्चे की बात करते हैं, जैसे ही शादी है वैसे बच्चा भी है, पहली बात। दूसरा, ये क्या है, किसी फीमेल का ये अगर दब गया तो ये क्या करवाएगा। देखो आपकी लाइफ में किसी फीमेल ने शुक्र को दबा दिया, शुक्र को दबा दिया, एडजस्ट करना पड़ेगा लाइफ में। लग्जरी लाइफ ऊपर उठी हुआ ये है कि वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता है और जीता है, ये दबा है तो ये सास ससुर, समझ रहे हैं, बॉयफ्रेंड पति, एडजस्टमेंट आएगी यहां पर वर्ड, ये बीमारियां आएंगी, पीरियड से रिलेटेड लगेगी, ओवरी से रिलेटेड लगेगी, इसलिए इनका ध्यान रखना है। दोनों हाथों में ये चल रहा है, दोनों हाथों में चल रहा है। वैसे तो विदेश की रेखा भी डेवलप हो रखी है, लेकिन उस पर भी कुछ प्रेशर है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, प्रेशर है, डेफिनेटली है। यानी प्रेशर का क्या मतलब होता है, जिंदगी में चीजें जाना चाहते हैं लेकिन हर काम में थोड़ा सा अड़ंगा जरूर टलेगा, ये भी कह सकता हूं। लेकिन आपकी लाइफ में इतना श्योर हूं कि आपकी लाइफ में लास्ट में आपको पास प्रॉपर्टी और सारी चीजें मिलाकर चीजों का एसेट्स जो होगा वो जरूर होगा, वो लाभ मिलना है तो मिलना है। लेकिन अपनी सेहत को ध्यान रखकर इसे इंप्रूव करो तभी, और इसे पॉजिटिव लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं यहां पर कुछ अलग करके दिखाऊंगी, मैं अलग करके दिखाऊंगी। अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको फीडबैक दे दूं जिसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। देखो अभी आपकी उम्र 30 साल होने वाली है ना, मैंने कहा 30.5 और 31 मैक्सिमम, यहाँ 31, मैंने कहा यहाँ पर जॉब तो है आपकी, लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं रहेगी, पहली बात। अगर आपकी यहाँ लग भी जाती है फिर चेंज करोगे 31 और 32 में। अब यहाँ पर जो चेंज कह रहा हूँ, पहले आपने यहाँ तक अपनी लाइफ में पूरी तैयारी कर लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे के पेपर जितने भी होते हैं वो आप दे दो, मेरे कहने पर आईएएस ऑफिसर की रेखाएं नहीं हैं। अब बात करते हैं शादी को, सगाई कर लीजिएगा लेकिन पहले तैयारी वाला पेपर देख लेना, इस समय पर निकल रहा है, उसका रिजल्ट देख लीजिएगा। जैसे रिजल्ट ओके आता है तो आप उसे ले लीजिएगा, नहीं आता तो शादी को ओके कर दीजिएगा, ये कहने का मतलब है। और उसके बाद तो फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब की नहीं है कोई भी चीजें, फिर आपको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी। 31 साल 1 महीने पर हेल्थ इशू आएगी, यहां पर अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर 34 पर 33 पर घर की कोई प्रॉब्लम है आपके मायके में,
वहाँ पर प्रॉब्लम है, और 34 पर आप डिस्टर्ब्ड होगे अपने ऑफिस पे और घर पर कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी आपको, और 35-36 पर हेल्थ इश्यूज है लेकिन घर पर कुछ ना कुछ चल रहा है, और 37 पर जॉब चेंज करोगे, 38 पर घर पर और आपके ऑफिस में दिक्कत आएगी, एंड देन 38.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 40 पर जॉब चेंज करोगे, फिर 41 पर मे भी हेल्थ प्रॉब्लम लिखा है, 42 पर इन्वेस्टमेंट कैन, 42 से 45 यही आपके पेरेंट्स से रिलेटेड रेखाएं यहां पर मैक्सिमम बता रहा हूं, जिसमें 43 साल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और 45वें साल पर मेहनत ज़्यादा करोगे, 46 के बाद थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही हैं जिसमें हेल्थ प्रॉब्लम, और मेहनत ज़्यादा करोगे 49 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 50 साल पर थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम पैसों की, और 51 पर आप मूव की रेखा है, 52 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 53-54 ठीक जाएगा, 55 पर फिर थोड़ा सा आपको हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों की दिक्कत आएगी, और फिर 56 पे मे भी चेंज लिखा है, और 57 पर पैसों की दिक्कत आपको, आपके हस्बैंड को, और फिर 61 से लेकर 63 कुछ ना कुछ घर पर प्रॉब्लम, यहां पर टेंशन, बस टेंशन बोला, नुकसान नहीं बोला, मे भी हो सकता है आपके हस्बैंड से रिलेटेड हो कुछ हो, और 65वें साल पर यहां पर एक यव का निशान है, यह पैसा किसी को देना मत और किसी पर विश्वास करना मत, ना 61 में, ना 62 में, ना 63 में, ना 65 में, बस इस चीज को कह रहा हूं, शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात आती है थोड़ा सा आपके जो है चीज़ों को देख लेते हैं, सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा को देख लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ तो सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा आपको। आपका सूर्य देखो 36 साल तक तो आपको वैसे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, कोई राह नहीं दिखती है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा आपको, ये भी आपकी एक काली रेखा और एक टच और इसको क्रॉस करती हुई रेखा यहाँ पर बन रही है, तो इसका उपाय तो दूंगा, एक आपको शुक्र का, एक सूर्य का उपाय आपको मिलेगा। ठीक है, और बाकी आपकी लाइफ में स्ट्रगल हार्ड है, लेकिन विदेश की रेखा भी है, यात्रा रेखा भी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, यही है थोड़ी सी स्ट्रगल आपकी पर्सनल लाइफ में वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि लाइफलाइन आपकी जो है ब्लर होती जा रही है, ये गड़बड़ है, इसलिए शुक्र को डिस्टर्ब कर दिया गया है, तो राहु यानी बीमारी ना पता लगे, इसलिए मैं बीमारी में राहु का प्रभाव देता हूं कि राहु को उपाय करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर दिक्कतें हैं इसलिए राहु का भी करना पड़ेगा, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। और बाकी ध्यान से देखो तो ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, पर लेकिन शार्पली नहीं बनी हुई है, इसलिए मिलेंगी मिलेगी मिलेगी चीजें, जैसे आपको मैंने कहा कहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट है, घर पे कुछ है, उन चीज़ों का ध्यान रखना, उसका बेनिफिट भगवान नहीं देखता कि कोई आपको आपके पेरेंट्स की वजह से आपको लाभ मिल रहा है तो वो पेरेंट्स उनकी तबीयत खराब होगी उसके अगेंस्ट में आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे, वो हार्टलेस है, भगवान हार्टलेस है, वो हेल्प करता है, कहता है बेटा तू मेरे को याद करेगा ना, तू मेरे को याद करेगा तब मैं हेल्प करने के लिए तैयार खड़ा हूं, तो उपाय और उसको याद रखो, हमेशा याद रखो, भगवान को कभी मत, उसका सहारा मत छोड़ो। देखो कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है, ये जो मैंने आपको बोला है ना, ये चीजें, ये पॉजिटिव लोग हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट को बस समझना बहुत जरूरी होता है कि लेफ्ट क्या कहता है और राइट क्या बोलता है। ठीक है, देखो ये 31वां साल जो है ना, ये 31वां साल, ये रेखा को पकड़ो, जरा ध्यान से समझना, ये रेखा, ये एक्चुअल में ट्रायंगल बनाती हुई रेखा है, ये क्या करना चाह रही है, ये क्या करना चाह रही है, यानी यहां है कुछ सॉरी, यहां है कुछ, यहां पर मैंने कहा है कि अपना पॉजिटिव रहो। ये रेखा सूर्य पर्वत पर एक सबसे पहले भाग्य रेखा पर टच करी, देखो इसका कंसर्न समझो, पहले यहां पर टच करके, ये टच करने के बाद ये यहां क्यों चल रही है, यानी यहां चल रही तो शादी भी है, शादी भी है, और सूर्य पर जाने का मतलब क्या होता है, जॉब से रिलेटेड चीजों पर होता है, तो पॉजिटिव रहो। मैं आपका हाथ इतना शार्प नहीं है राइट हैंड, लेकिन फिर भी मैंने
इन रेखाओं को पकड़ा कि ये रेखा यात्रा रेखा है, ये रेखा पीछे से निकल के आ रही है, ये आपकी प्रॉपर्टी का लाभ कराएगी, डेफिनेटली चीज़ें आपकी जो हैं वो निकलेंगी, आपके आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड के पास भी चीज़ें होंगी, उनके घर वालों के पास होंगी, उनके पास भी प्रॉपर्टी होगी, आपके पास भी होगी। तो मोर देन 2 या 3 प्रॉपर्टीज ये तो बननी है, पैसा भी होना है, लेकिन आपका इंडिविजुअलिटी का जो फ्यूचर है, जो जो आप अपनी लाइफ में कमाना चाहते हो, उसमें कहां कहां पर दिक्कत आएंगी, वो ये एनालिसिस है बस केवल। अंडरस्टैंड? जी अंडरस्टैंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।